कॉमिक बुक के इस इशू की शुरुआत पारिया से होती है, जो कह रहा होता है, ए लोगो, मैं समझ सकता हूँ तुम लोग इतना गुस्से में क्यों हो, लेकिन तुम लोगों को समझना पड़ेगा। मेरी खुदगर्जी की वजह से मेरा यूनिवर्स राख में बदल गया, और सिर्फ मेरा ही यूनिवर्स नहीं बल्कि ना जाने कितने यूनिवर्स का नाम और निशान मिट गया। लेकिन ये सब मैं ठीक करके रहूंगा। मैं अपने और आप सब के यूनिवर्स को वापस जिंदा करने के लिए कुछ भी करूंगा, और इसके लिए अर्थ जीरो का तबाह करना भी हुआ तो मैं वो भी करूंगा। और फिर हम देखते हैं टाइटन्स टावर में नाइटविंग के साथी नाइटविंग को घसीटते हुए बचा के लेके जा रहे होते हैं। उनमें से एक कहता है, हमें इसे यहीं छोड़ के अपनी जान बचानी चाहिए यार। लेकिन ब्रैड गर्ल कहती है, नहीं, मैं नाइटविंग को यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। तो वही नीला लाल कहता है, बहुत सारे हैं वो लोग और हम उन सब को मुकाबला नहीं कर सकते। समझदारी इसी में है कि हम यहाँ से रफू चक्कर हो जाएं। और उतनी देर में नाइटविंग को भी होश आ जाता है। डेथस्ट्रोक के 3 साथी तब तक वहाँ पहुँच जाते हैं और उनमें से एक कहता है, ओए वो देखो, खाना तैयार है, टूट पड़ो। नाइटविंग अपने साथियों को बचाने के लिए आगे बढ़ता है तो उनमें से एक कहता है, ओए नाइटविंग, खड़ा तो तुझसे हुआ नहीं जा रहा, गिट्टों में तेरे पानी नहीं है और तू इन्हें बचाने के लिए आ गया। लेकिन नाइटविंग एक ही झटके में उसका मुंह तोड़ देता है। लेकिन तब तक वो बाकी उसके साथी नाइटविंग के साथियों को भी ले जा चुके होते हैं। जैसे ही नाइटविंग हॉल में पहुंचता है तो वहां डेथस्ट्रोक अपने साथियों के साथ खड़ा इंतजार कर रहा होता है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि डेथस्ट्रोक के साथियों ने टीन टाइटंस की खूब लेनी कर रखी होती है और उन्हें रोने भी नहीं देते। डेथस्ट्रोक कहता है, बच्चे तू एक झटके में हार गया, ये नहीं जैसी लीक थी, इसने दुनिया को क्या बचाना था, ये खुद को नहीं बचा सकती, दुनिया को क्या खाक बचाएगी। तो नाइटविंग कहता है, स्लेड, टाइटंस ने तुझे पहले भी मात दी थी और इस बार फिर मुंह की खानी पड़ेगी तुझे। उसके बाद हम देखते हैं डेथस्ट्रोक के 2 साथी बीस्ट बॉय को घसीटते हुए लाते हैं। डेथस्ट्रोक कहता है, ये वही है ना जो कुत्ते बिल्ले की शक्ल में बदल जाता है, देख एक गोली से इसकी शक्ल हमेशा कुत्ते जैसी बना के रखती। और ये देखते ही नाइटविंग आग बगूला हो जाता है और डेथस्ट्रोक पे हमला कर देता है। लेकिन डेथस्ट्रोक नाइटविंग को एक ही झटके में ढेर कर देता है। फिर नाइटविंग कहता है, बता तू क्या चाहता है, खेल ना खेल हमारे साथ, क्या चाहता है तू? अगर तू हमें मारना चाहता तो अब तक तू मार चुका होता, लेकिन तू ऐसा नहीं चाहता, इसलिए बता तुझे क्या चाहिए। तो डेथस्ट्रोक कहता है, कुछ नहीं, बस ये प्रूव करो यहाँ मौजूद जितने भी हैं वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैं उन्हें चूंटी की तरह मसल सकता हूँ और कोई माई का लाल मेरे सामने आके खड़ा नहीं हो सकता। चल अब उठ और मर्दों की तरह मेरा मुकाबला कर, देखूं अभी भी तेरे में वो बात है या नहीं। और फिर उसके बाद डेथस्ट्रोक और नाइटविंग की खूनी लड़ाई होती है। डेथस्ट्रोक जहाँ नाइटविंग का जबड़ा तोड़ता है तो नाइटविंग वहाँ डेथस्ट्रोक का मुंह तोड़ देता है। दोनों एक दूसरे को कांटे की टक्कर दे रहे होते हैं। और फिर आखिरकार नाइटविंग एक ऐसा वार करता है जिससे डेथस्ट्रोक वहीं ढेर हो जाता है। ये देख हाइना कहता है, नाइटविंग, अगर तूने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं इस लड़की की मुंडी अलग करके रख दूंगा। ये सुनते ही डेथस्ट्रोक कहता है, नहीं हाइना, तूने इस लड़की को कुछ नहीं करना। नाइटविंग पहला राउंड जीत गया, दूसरे राउंड के लिए जा और जाके एक बंदा उठा के ला। चल अच्छा छोड़, नाइटविंग तू ही बता दे दूसरे राउंड के लिए तू किसे भेजेगा, वैसे भी तेरे लोग मर ही रहे हैं, क्यों ना वो मेरे हाथों मर जाए। तो नाइटविंग कहता है, तुझे जो करना है मेरे साथ कर ले स्लेड, बेशक मुझे मार दे, लेकिन इन सबको जाने दे, ये बेचारे मासूम बच्चे हैं, इन्हें अभी दुनिया का कुछ नहीं पता। लेकिन डेथस्ट्रोक कहता है, ग्रेसन, मैं तुझे क्यों मारूं भाई, तू मेरे लिए एक ट्रॉफी है, ट्रॉफी, और ट्रॉफी को मैं ऐसे जाया नहीं होने दूंगा। और तभी सुपरमैन डेथस्ट्रोक के सामने आ खड़ा होता है और कहता है, आजा आजा, तेरी सारी अकड़ मैं निकालता हूँ, क्या हुआ, हवा निकल गई क्या, अब आता क्यों नहीं, जल्दी आ मेरे सामने। और फिर सुपरमैन और नाइटविंग डेथस्ट्रोक और उसके भाड़े के टट्टुओं के साथ लड़ते हैं। नाइटविंग साइबोर्ग को कहता है, विक्टर, इन सबको बाहर ले जा, महफूज जगह पर ले जा। और डेथस्ट्रोक को कहता है, आजा डेथस्ट्रोक, मैं तैयार हूँ तेरे दूसरे राउंड के लिए, आजा। लेकिन तभी उनके सामने साइबोर्ग सुपरमैन आ जाता है और उससे भी बढ़कर साइबोर्ग सुपरमैन डेथस्ट्रोक के इशारों पे नाच रहा होता है और सुपरमैन को गिच्ची से दबोच लेता है। डेथस्ट्रोक कहता है, साइबोर्ग सुपरमैन को भी पता है कि क्या करना ज्यादा जरूरी है। और फिर सुपरमैन और साइबोर्ग सुपरमैन में जम के लड़ाई होती है और दोनों एक दूसरे को पटक पटक के मारते हैं। साइबोर्ग सुपरमैन कहता है, बच्चे, बड़ों की इज्जत करना सीख। तो सुपरमैन कहता है, तेरे जैसे लोग इज्जत के लायक नहीं है, जो दूसरे लोगों की जान की परवाह नहीं करते, मेरे नजदीक वो हैवान से कम नहीं। इसी दौरान नाइटविंग डेथस्ट्रोक से पूछता है, स्लेड, ये सब क्या है, क्यों कर रहा तू ये सब? तो डेथस्ट्रोक कहता है, ये तुझसे और मुझसे बहुत परे की बात है बच्चे, तू नहीं समझेगा। लेकिन तभी डेथस्ट्रोक को आवाज आती है, डेथस्ट्रोक, अंधेरे की तरफ लौटा, सुपर हीरोज को मारने की तुझे जरूरत नहीं है, वो मेरे काम आई है, तू अपनी आर्मी को लेके वापिस लौटा। डेथस्ट्रोक को तिल मिलाता देख नाइटविंग पूछता है, स्लेड ठीक तो है ना, तो क्या हो रहा है तेरे साथ? लेकिन स्लेड अपनी आर्मी को लेकर एक पोर्टल से वापसी चला जाता है।
दूसरी तरफ सुपरमैन और साइबोर्ग सुपरमैन लहूलुहान पड़े होते हैं। इतनी देर में साइबोर्ग भी वहां पहुंच जाता है और वह साइबोर्ग सुपरमैन की खोपड़ी कुचल देता है। नाइटविंग और साइबोर्ग सुपरमैन को सहारा देते हुए कहते हैं, जॉन अगर आज सुपरमैन जिंदा होता तो उसे आज तुझ पर बहुत नाज होता, आज तूने बहुत अच्छा किया। तभी ब्लैक एडम वहाँ आके कहता है, कॉल-एल के बेटे, तू अभी जस्टिस लीग को चलाने के काबिल नहीं हुआ, लेकिन नाइटविंग तूने तो आज मेरा दिल खुश कर दिया, बहुत आला किया तूने आज, बहुत आला। और तभी सुपरमैन कहता है, इतनी बातें आ रही है ना जो तू ये बता, तू था कहाँ जब इस दुनिया को तेरी जरूरत थी? तब तू दुम दबा के बैठा था, आया क्यों नहीं मदद को? तो ब्लैक एडम कहता है, अपनी आवाज जरा नीचे रख, क्या तुझे नहीं पता कि डेथस्ट्रोक की आर्मी ने पूरी दुनिया पे हमला किया था, मतलब खंदाक पे भी हमला किया था, और खंदाक को बचाना मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और मैं सबसे पहले करूँगा भी वही काम। स्पेस में मौजूद एक स्पेसशिप में खलबली मची पड़ी होती है और हम देखते हैं वहाँ मौजूद एक गार्ड कहता है, तूने मुझे गोली मार दी। तो रेनर कहता है, यहाँ से दबा के रख, यकीन कर तू बच जाएगा, अगर जॉन या गाय गार्डनर होता तो तू अभी तक जिंदा ना होता। और ये कह के रेनर वहाँ से भाग निकलता है। अभी रेनर शटल की तरफ पहुँचता ही है कि उसे पीछे से आवाज़ आती है, अगर मैं होता तो मैं भी यही करता। और जैसे ही रेनर पीछे मुड़ के देखता है तो उसके सामने हॉल अपनी साथी के साथ खड़ा होता है और फिर उनके बीच मिलन मिलाप शुरू हो जाता है। हॉल कहता है, यार मुझे तो लगा तुझे मदद की जरूरत होगी, लेकिन तू तो यहाँ मस्त खड़ा है। लेकिन रेनर पूछता है, तुम लोगों ने मुझे ढूंढा कैसे? तो हॉल कहता है, इसके पीछे एक अच्छी खबर भी और एक बुरी खबर भी है यार। अच्छी खबर यह है कि तुझे गाय पहले से ढूंढ रहा था, और बुरी खबर यह है कि जस्टिस लीग अब नहीं रही। ये सुनते ही रेनर कहता है, क्या? किसने किया? कैसे हुआ? यार ये हो ही नहीं सकता, कैसे हो गया? जस्टिस लीग नहीं रही, ऐसा नहीं हो सकता यार, इस सब के पीछे किसका हाथ है? तो हॉल कहता है, पारिया का हाथ है इस सब के पीछे, उसने पूरी जस्टिस लीग को अपनी वहशी आर्मी के जरिए मार दिया, बचा है तो सिर्फ वो ब्लैक एडम ही बचा है। वॉली बाकी स्पीशीज के साथ बैरी एलन को ढूंढने में लगा पड़ा है ताकि किसी न किसी तरीके से ये सब दोबारा से ठीक कर सके, और तूने हमारे साथ चल के पारिया को ढूंढना है, अब हमने उसका खात्मा करना है। ये सुनते ही रेनर कहता है, हाल यार बुरा ना मानियो, लेकिन यार जब पारिया की आर्मी ने जस्टिस लीग को नहीं छोड़ा तो वो हमारा क्या हाल करेंगे? हम तो हैं ही सिर्फ 3, हम कैसे उन सब का मुकाबला करेंगे? तो हाल मुस्कुराते हुए कहता है, टेंशन न ले यार, तेरे लिए मैं बैकअप लेके आया, पीछे मुड़ के तो देख जरा। और हम देखते हैं वहाँ ग्रीन लैंटर्न्स की पूरी आर्मी खड़ी होती है। और इसी के साथ हमारी कॉमिक का ये इशू अपने इख्तिताम को पहुँचता है। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।